बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों हम लोग रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की 30 सेट की दोस्तों प्रैक्टिस बुक से आज तीसरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन होगा दोस्तों। 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन मैथ का होगा, उसको भी करेंगे। उसके आगे दोस्तों भी बहुत सही क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, इंग्लिश है, हिंदी है। लास्ट तक पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा A to Z सभी क्वेश्चन में। क्लियर करेंगे एक एक क्वेश्चन दोस्तों। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, लगा के देखिए दोस्तों, मजा आ जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं ये क्लास। टेस्ट सीरीज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब विजेता बने हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों जैनिक सिनर, ऑप्शन बी है मैडिसन कीज, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर जेवरेव, ऑप्शन डी है हैरी हेलिओरा। राइट आंसर ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, अगर महिलाओं में बात किया जाए दोस्तों, ये पुरुष में है तो महिलाओं में हो जाएगा मेडिसन कीज। ठीक है, बी ऑप्शन महिलाओं के लिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन यहां सामने है, लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज ऑरवेल, जॉन हाइडेन, और डी ऑप्शन है S.M. अली। ऑप्शन बी यहां पे दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल। तीसरा क्वेश्चन है, सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ अ हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है? कौन है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने दिया है, अरुंधति राय, तस्लीमा नसरीन, मृणाल पांडे, रोमिला थापर। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, रोमिला थापर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। अगर अरुंधति राय की बात करें तो दोस्तों इन्होंने लिखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तस्लीमा नसरीन की किताब है दोस्तों लज्जा, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, विश्व व्यापार संगठन WTO का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय करार, देखिए मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लागू हुआ। कब लागू हुआ ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन दिया है जनवरी 1999, मार्च 1999, अप्रैल 1999, कोई नहीं। दोस्तों अगर हम WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो 1995 में। ठीक है, मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में है। हमसे जो पूछा गया है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1999 में एग्रीमेंट हुआ था। 5, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, बताइए क्या आवश्यक है? अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाएं सभी। तो दोस्तों समावेशी समृद्धि के लिए सभी आवश्यक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ही डील्स, क्या होगा दोस्तों? ही डील्स इन राइस, यही होगा। ही डील्स इन राइस, इन यहां पे हो जाएगा। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, डील इन होगा। ठीक है, अगला है देखिए, हिंदी ट्रांसलेशन करना है दोस्तों इंग्लिश का। आई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट, इसका क्या मतलब है? सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा। सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा, ए ऑप्शन करेक्ट कर देगा। 8वां है, चूज द मेन क्लॉज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द ही लाइक्स बनाना बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट। ठीक है, तो वो उसको बनाना पसंद है क्योंकि उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, टेस्ट के कारण उसको बनाना पसंद है। यहां पे दोस्तों ही लाइक्स बनाना हो जाएगा, सी ऑप्शन। 9वां है, चूज द बेस्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंस। द इंक इज डैश डिलीबल, द इंक इज इन डिलीबल हो जाएगा, बी ऑप्शन। अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, इसका ऑप्शन होगा दोस्तों वेटरन हो जाएगा। ठीक है, 11 पे आइए। डॉक्टर BR अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? किसे कहा है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। अनुच्छेद 32 में है दोस्तों,
ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। चले आगे बढ़े। देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, क्या अर्थ है ये बताना है दोस्तों, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई या दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता। बी ऑप्शन यहां पे सही है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह क्या होगा दोस्तों, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन न हो, यानी डी वाला यहां पे सही हो जाएगा सभी। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, कौन होता है दोस्तों प्रधान, ऑप्शन बी यहां पे हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल के लिए दोस्तों अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यों के राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 155 में ये बात लिखी हुई है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं या शपथ दिलवाते हैं, अनुच्छेद 164 में है, ठीक है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाना। अगला है, जिला परिषद का सचिव होता है, तो ऑप्शन ये होगा दोस्तों जिला विकास पदाधिकारी। चौखट में नहीं अटता, चौखट में नहीं अटता किनकी कविता से उद्धृत है, आंसर होगा दोस्तों ये अनामिका जी की रचना, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तिमिर शब्द का अर्थ होता है, तिमिर शब्द का अर्थ होता है दोस्तों अंधकार, ए ऑप्शन 17 का ए। 18 देखिए, घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। घोड़ों का घर कितनी दूर, इसका अर्थ है दोस्तों कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। आपका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19, नीति निपुण शब्द का समास क्या होगा। नीति निपुण शब्द दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घर का नहीं है दोस्तों, भुवन, भवन होता तो सही हो जाता, भुवन लिखा है इसलिए नहीं होगा। निलय, सदन, निकेतन हो जाएगा। अगला है, सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है, किसके होता है दोस्तों, यहाँ पे आयाम के वर्ग के हो जाएगा। 22 पे हम आते हैं दोस्तों, बनौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होता है, किस पर लागू होता है दोस्तों ये बताना है। तो ये लागू होता है आपका द्रवों के प्रवाह पर। अगला है, समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क और ठोस सिलेंडर आनत तल का विरामा अवस्था से लुढ़काए जाते हैं, निम्न में से कौन सा पहले तली पर पहुंचेगा। ये देखिए ठोस गोला जो है पहले पहुंचेगा। प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, इसमें उत्पन्न विचलन बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला है 25, प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित है। ये दोस्तों संबंधित है चाल बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य, सी ऑप्शन। स्वस्थ मानव नेत्र के फोकसन किया जाता है, बताइए इसका क्या होगा दोस्तों। स्वास्थ्य मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है पक्षमाभी, ठीक है, मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से। दीवार पर खड़े व्यक्ति की आवाज पहचानी जा सकती है विवर्तन तथा गुणवत्ता से, ठीक है। अगला है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इसमें तार लगाया जाता है, निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाने पे पता लगा लेते हैं, ठीक है। स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं दोस्तों कोबाल्ट से। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, 30 का हो जाएगा बी ऑप्शन। पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा
प्राप्त करने में। श्रेणी है देखिए 34, 32, 30 और लगातार दोस्तों 10 तक गया है, योग बताना है। इसका मैं हिंट आपको दे रहा हूं, आप कर लेंगे, ठीक है। n बराबर देखिए फॉर्मूला लगा लीजिए, पदों की संख्या कितनी हुए, ठीक है, इसको कर लीजिए। उसके बाद 10 सबसे कम है और सबसे ज्यादा माइनस घटा दीजिए, बटे आप कर दीजिए 2, निकल आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पे देखिए कुल संख्या हो जाएगी 13, देखते चलिए, और 34 + 10 बटे 2 करेंगे कैलकुलेशन तो 286 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। के का वह मान क्या होगा जो बिंदु इतना और इतने पे रेखी है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। सी 32 का सी हो जाएगा 4। दो पासों के एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रयोज्यता क्या है? 1/12 हो जाएगी दोस्तों। चलिए 34 देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, tan 45 का मान दोस्तों 1 होता है, माइनस कॉस है तो ये कॉस 60 का मान 1/2 होता है। सबका एलसीएम निकाल के करेंगे दोस्तों तो 1 आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। देखिए ये वाला क्वेश्चन, x + 2/x बराबर 3 है तो x³ - x² - 4x + 4 का मान क्या होगा? ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका 0, डी वाला, ठीक है। 36। यदि x - 3 और दूसरा है k² x³ - kx² + 3kx - k का गुणनखंड में k का मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा दोस्तों आपका 1/27। 37 देखिए, निम्न द्विघात समीकरण में से किसके वास्तविक मूल हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला जो है, इसके अवास्तविक मूल बन जाएंगे। स्वरों को हर बार साथ साथ रखते हुए शब्द सॉफ्टवेयर के अक्षरों को कितने अलग अलग प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है? इसको निकालने की टेक्निक है दोस्तों, ठीक है। 4320 यहाँ पे हो जाएगा आंसर। चलो आगे आओ। देखो 5 लड़के 4 लड़कियां एक ही पंक्ति में बैठे हैं, इसकी कितनी संभावना है कि सभी 4 लड़कियां एक साथ बैठी हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1/21, ठीक है। सॉल्यूशन दे देंगे। अगला देखिए, x + y² + x² - y² का गुणनखंड क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 2x ब्रैकेट में x + y, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला है 41, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों किससे संबंधित है? ये कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, ये बताना है। तो यहां पे सही जवाब हो जाएगा अग्निसार, ठीक है। सी होगा दोस्तों ऋषभदेव, सॉरी ध्यान नहीं दिया हमने, ऋषभदेव होंगे, ठीक है। अब समझ लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। तीर्थंकर पहले तो ऋषभदेव थे, ठीक है। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड बैल जिसको है, ठीक है। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर जो कहाँ स्थित है? ये जो ऑप्शन बी है दोस्तों, बिहार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 44, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? 647 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 647 में। अगर जन्म पूछ ले तो दोस्तों जन्म हुआ था 590 ईस्वी में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ये अल बरूनी था सर। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? ये दोस्तों बी हो जाएगा आपका संगठन। बाबर ने तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुझके बाबरी
ये बाबर की आत्मकथा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको लिखा था बाबर ने तुर्की भाषा में, ठीक है। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? 48 का जवाब दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? जॉर्ज यूले। 49 का बी होगा दोस्तों, जॉर्ज यूले। 1988 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इसने की थी। किसी उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से सेकेंड का तापक्रम 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। सी दोस्तों 27 डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड यहाँ पे तापक्रम पे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे चावल के लिए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कटक में, ठीक है दोस्तों, कटक में है। चावल भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोई और सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? ऑप्शन सी यहां होगा दोस्तों, मुंबई। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? किससे बनी है दोस्तों? तो बी ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से बनी है। 54। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है, उसको अपकेंद्र कहते हैं। अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। ऑप्शन यहां देखिए, डी है, तेल के लिए। अंकलेश्वर दोस्तों गुजरात राज्य में पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है। 56। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग दोस्तों मलयालम भाषा बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा का लिंगानुपात 879 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? 58 का आंसर दोस्तों हो जाएगा मक्खन। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम दोस्तों है नाइट्रस ऑक्साइड। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? पीतल दोस्तों जस्ता और तांबा की मिश्र धातु होती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक बताना है। इसका आंसर होगा दोस्तों मीथेन। चलिए 61 हो गया, आगे आते हैं अब। बासठ। दिया सलाई का प्रयोग किया गया फास्फोरस का अनुरूप होता है। इसका राइट आंसर बी है दोस्तों, लाल फास्फोरस। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा 2882 यानी सी हो जाएगा। ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का क्या नाम है? पता ही दोस्तों बुखार के लिए क्या दी जाती है? पैरासीटामॉल, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? 65 का डी है दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। समुद्री शैवाल क्या होता है? समुद्री शैवाल क्या होता है? आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, आयोडाइड। अगला है देखिए, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? जल्दी बताइए। कोशिका भित्ति का है दोस्तों, कोशिका कला का है, जाइलम के द्वितीयक भित्ति है, कीटों की शरीर भित्ति है। इसका राइट आंसर दोस्तों यहां पे हो जाएगा
ऑप्शन नंबर आपका ए, कोशिका भित्ति। अगला है, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? अगला इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा 68 का आपका ए, गर्भाशय। देखिए, पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है? ये ग्रंथि होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देखिए मस्तिष्क में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 70 का बी, विटामिन बी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? माइक्रो, और एक होता है माक्रो, एक होता है माइक्रो इकोनॉमी। इसका संबंध दोस्तों व्यक्तिगत इकाई से। ठीक है, चलो आगे आ जाओ दोस्तों 74 पे। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बताना है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है दोस्तों जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि दोस्तों वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। 76 है, अन्य धन अन्य की संधि से बना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो? अन्यान्य होगा दोस्तों। ठीक है, अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन का कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? इसका आंसर दोस्तों 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो यहाँ पे ए है क्लोरीन। कौन सा तत्व हाइड्रोजन समूह के तत्व है? इसका आंसर ए होगा दोस्तों, फ्लोरीन। अगला है 80, देखिए निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों 80 का हो जाएगा आपका बी, सोडियम। चलो 81 देख लो, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना? ये कब बना है दोस्तों? इसका आंसर 1985 होगा बी। ठीक है, 83 पे आइए, निम्न में से सबसे अधिक तन्य धातु बताना है। 83 का आंसर डी होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं दोस्तों, देखिए ए, CO2, H2O और ऊर्जा। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? वह दोस्तों कहलाती गर्म मुद्रा। खुला आकाश नीति, ओपन स्काई पॉलिसी क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो डी वाला, ऋणों की वसूली नहीं होता है। रुपए की परिवर्तनीयता का उद्देश्य, ये डी होगा दोस्तों, निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना। द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भाग, आरक्षित और हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया है। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? नहीं था दोस्तों, स्थानीय प्रशासन। कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू। जस्टिस DY चंद्रचूड़ न्यायाधीश थे, कौन से थे ये बताइए? अभी तो हट चुके हैं। इनका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, 50वें थे। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो डी होगा दोस्तों, ओसाका को। 91 की नई आर्थिक नीति का प्रमुख विशेषता बताना है। इसका आंसर डी होगा, सभी। उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्र का विस्तार। पवनार आश्रम का संबंध बताना है। राइट आंसर दोस्तों डी होगा, विनोबा भावे से। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ऑलरेडी कौन सा सही लिखा है? तो दोस्तों ALREADY, ये बी वाला सही लिखा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक अल्कोहल, जो कभी शराब नहीं पीता व्यक्ति को क्या कहते हैं?
एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों? टीटोटॉलर, टीटोटॉलर यानी ए ऑप्शन। चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं नाश्ता कर चुका हूं, मैं नाश्ता कर चुका हूं। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, ए ऑप्शन। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। 99 का आंसर है लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, ये आपका सी वाला सही होगा। सिनोनिम्स बताना है आखिरी वाले में दोस्तों, ठीक है। स्टडी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? आंसर यहां पे हो जाएगा स्टेबल, ठीक है। चलिए, स्टेबल मतलब स्थिर, नियमित। स्टडी का मतलब भी यही होता है, ठीक है, बैलेंस जिसको कहते हैं। तो दोस्तों हमने कर लिया पूरा प्रैक्टिस सेट। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। पूरा आपको खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, मैथ लगा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे।